मसीही भाई बहन को मैं ब्रदर प्रवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूं जो आप देखें और एक दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि आज का एक वीडियो है। मेरे लाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी तक वो वीडियो पहुंचे और आप उस वीडियो के माध्यम से और उस विषय को आप समझ सके, क्योंकि आज एक अच्छा विषय है जिस विषय का नाम है बुद्धि का विकास। क्या आपने सुना ही? आज का विषय है बुद्धि का विकास, जो पास्टर दानियल राज उस वीडियो के माध्यम से आप सभी से बातचीत करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और एक दूसरे तक शेयर करें, ताकि जो आज मसीहत में हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, परंतु उनकी बुद्धि का विकास ना होने के कारण वो परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं अच्छी तरीके से, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं जान पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, एक दूसरे तक शेयर करें, ताकि और लोगों को पता चले आज इस विषय के साथ। Thank you, Lord. Bless you, Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Father. Yes, Daddy. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. अच्छा अच्छा. लिंक शेयर कर दो. पेटू सेवक थे, गड़बड़ी वाले सेवक थे, वचन के साथ में तोड़ मरोड़ करने वाले थे. उन सब के अंदर, उन सब की जहन में, उन सब के दिल में एक ऐसी दहशत, एक ऐसी कंपन, एक ऐसी घबराहट पैदा कर दी खरी शिक्षाओं ने कि मैं आपको क्या बताऊं. अपने अपने चर्च को अब वो सिखा रहे हैं, और मुझे पता चला है कि बहुत सारे पास्टरों ने दशमांश की टीचिंग को अब बदलना शुरू कर दिया है. बदलना शुरू कर दिया है. दशमांश की शिक्षा आप खुलेआम पहले मांगते थे ना, वैसे नहीं मांग रहे. आप कहते हैं कि आपको जितना देना है दो, लेकिन पेटू सेवक है ना, आदत कहां जाएगी, लेकिन दो, ऐसा कहते हैं. या ट्विस्ट कर दिया. और उसकी वजह कौन है? मुझ जैसे 10%. और अगर मैं उसमें आता हूं नंबर 1 पे, तो आई डोंट माइंड. यू अंडरस्टैंड. अन्य भाषा पे भी अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि अन्य भाषा पब्लिकली नहीं बोलना है, आप पर्सनल बोल सकते हैं. लेकिन पहला क्या सिखाते थे? बोलो 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 बोलो. अब इसमें भी सुधार आ गया. तीसरा, पवित्र आत्मा को बुलाना नहीं है. पहले बुलाते थे फायर 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 फायर, लेकिन जब से मैंने उस सूरज प्रमाणी का पोस्टमार्टम किया है ना, तो थोड़ा सा अल्लाह हो गया कि यार बात तो सही कर गया डैनियल राज, कि पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी आ चुका है. तो अब ये किसको बुला रहे हैं, कौन सी आत्मा को बुला रहे हैं? तो जिसके चलते मैंने आत्मिक 300 आत्मिक लड़ाकू MMB स्टूडेंट्स जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, तैयार हो रहे हैं और तैयार कर चुका हूं. और वजह वचन के मिलावटी भेड़ियों से लड़ने. जी आपने ठीक सुना. इसी थंबनेल के साथ
आपके पास में वीडियो पहुंची है इसी थंबनेल के साथ। फेसबुक यूट्यूब वालों ध्यान से सुनिएगा। या आत्मिक 300 लड़ाकू, आत्मिक लड़ाकू। तो जो STBC स्टूडेंट्स, मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तैयार किया गया लगभग 318 भी कर सकता हूं, 418 भी कर सकता हूं। आप समझ गए मैं कहां जा रहा हूं। या लूत को छुड़ाने वाला अब्राहम 318, वचन के मिलावटी भेड़ियों से लड़ने। वचन कहां से लिया है मसीह मंथन बैठक STBC के स्टूडेंट्स के लिए? ये वाला तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने आपके अंदर यह प्रभाव डाला, इन 300 के अंदर। जैसे 5 साल पहले 2020, आपको एक और बात बता दें, आज मैं बहुत वक्त लेने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहे, ठीक है ना। आपको पता है 2020 में जो वायरस आया था ना, कोरोना वायरस, इसके पीछे मात्र और मात्र परमेश्वर का ही हाथ है। क्योंकि गड़बड़ बहुत चल रही थी पूरी दुनिया में, चाहे वो चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, या फिर सेकुलर दुनिया, बहुत गड़बड़ थी। लेकिन जैसे ही ये वायरस आया, सबको एक जगह पर बिठा दिया। घर पर बैठो, अपने आप का परीक्षण कर लो, मतलब एग्जामिन करो, एग्जामिन योरसेल्फ। ऐसी बातों के साथ पास्टर, चर्च के मेंबर, प्रीचर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, पेटू सेवक, ये सब के सब अपने घर बैठ गए लगभग 2-2.5 साल या जो भी है। उसके बाद जो परमेश्वर ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, और वो जो वचन का हथौड़ा मारता गया। आपको पता है कि कई लोहे जो आड़े टेढ़े थे ना, वो सीधे हो गए। वो सीधे हो गए। तो ऐसा करने का प्रभाव परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, जिसके लिए लिखा है कि इच्छा और काम दोनों बातों को के करने का प्रभाव परमेश्वर डालता है। तो इनके अंदर भी, 300 के अंदर भी परमेश्वर ने डाला है ना। इंग्लिश में लिखा है Philippians chapter 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. जो चीज परमेश्वर को खुश करती है, उसको करने की ताकत परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है। तो जिसके चलते दोस्तों, मसीह मंथन बैठक के बाइबल स्टूडेंट कॉलेज के जितने दर्शक हैं, अभी मुझे आप देख रहे हैं, और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप जब देखोगे, आपके साथ में कल मीटिंग कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक लड़ाकू के रूप में आप मुझे मिलें और मसीह की दह के लिए। तो लिखा है कि मुझे आपके अंदर एक तड़प चाहिए फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ऐसी तड़प जो यीशु में थी, ऐसी तड़प जो पौलुस में थी, ऐसी तड़प जो जोशुआ में थी, मूसा में थी, गिडियन में थी, और कई और सेवक हैं। ऐसी तड़प आज मुझे चाहिए 21वीं सदी में। मुझे आपके अंदर तड़प तो चाहिए, लेकिन पूरी अकल के साथ, जिसको लिखा है रोमियो 10:2 में कि इनको धुन तो है, जोश की बात हो रही थी, लेकिन अकल नहीं है। लेकिन मुझे आपकी बुद्धि के साथ वो तड़प चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ना। रोमियो का 12:11 क्या कहता है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको जोशीला, फेरवेंट आपको मिलेगा। और लिखा है कि आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक वालों, खरी शिक्षा के लोगों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, गर्ल्स एंड बॉयज, क्या वो जलन आज आपके अंदर है? अगर नहीं, मेरा प्रार्थना मेरे परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, अभी वो आपके अंदर वो तड़प डाले, वो जलन डाले आपके अंदर, अभी डाले। जहां चारों तरफ गड़बड़ है। आपको बता दूं, आप जानते हैं कि पंजाब की क्या हालत है आज।
आप देख चुके हैं कैसी परिस्थिति हो गई है। परमेश्वर के नाम की इतनी बदनामी अविश्वासियों में एक आदमी के वजह से। इनफैक्ट अभी तो एक उजागर हुआ है, आगे जाके कई और होंगे। और आपको पता है कि कैसा गड़बड़ चल रहा है पंजाब में। यीशु मसीह को बेचा जा रहा था, यीशु मसीह की प्रार्थना को बेचा जा रहा था, यीशु मसीह के नाम पर तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा और पता नहीं क्या क्या बकवास। तो जिसके चलते आपको पता है मसीह मंथन बैठक और खरी शिक्षा वालों की एक हिसाब से जीत हुई है। अगर आप बात को समझ सको, एक हिसाब से जीत हुई है। जीत किस हिसाब से डैनियल भाई? क्योंकि मैं गला फाड़ फाड़ के कह रहा था मत भागो सेवकों के पीछे, मत भागो ये पेटू सेवकों के पीछे, लेकिन आप में से कई लोग नहीं समझ रहे थे। अब आपको पता चला। मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने भी पेटू सेवक हैं उनके पीछे भागना बंद करो। और आपको बता दूं कि कुछ 2-4 दिनों से मेरे कानों में, मेरे पास न्यूज पहुंच रही है हमारे वेल विशर्स की तरफ से कि कुछ बंदर नाच रहे थे ना, उनके यूट्यूब के चैनल सस्पेंड हो गए, उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। आप समझ गए? बंदर, क्योंकि उसका पापा गया अंदर और ये नाच रहा था मोटू बंदर, और उसके जैसे और भी कई लोग। और अभी मुझे पता है वो सत्यवचन वाला एक बंदर अभी वो भी नाच रहा है। अकल आएगी उसको? तो जिसके चलते आप देखिए क्या चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के काम को करने के लिए आपके अंदर तड़प लाइए। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई समस्या नहीं। आप किसी भी मैन ऑफ गॉड का नाम लीजिए, पंजाब का, महाराष्ट्र का, भारत के 29 राज्यों का और भारत के बाहर किसी का भी नाम लीजिए, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं किसी के पास और किसी के विरोध और किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। मेरा एक ही दिक्कत है, और वो दिक्कत है इस वचन के साथ, इस वचन के साथ। क्योंकि उन्होंने, पौलुस कहता है, मिलावट कर दिया, मिलावट, वचन के साथ में मिलावट कर दिया। मेरा ये दिक्कत है, बस, और कुछ नहीं है। डैनियल भाई, आपको कौन से प्रचारक पसंद नहीं है? मुझे अन्य भाषा वाले, कौन से रबा रबा शबा शबा लबा लबा फबा फबा, मत नहीं क्या क्या बोलते रहते ये लोग, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो यहां से नहीं। ऐसे प्रचारकों को, ऐसे वर्शिपर लीडरों को, इवन मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई तक की बात कर रहा हूं, इनफैक्ट मैं नहीं पसंद करता। डैनियल भाई इतना बड़ा सेवक है, गलत कैसे होता है? अच्छा, इसी चक्कर में तो तुम फंसने वाले हो। इतना बड़ा सेवक, तो फिर मूसा का बड़ा भाई क्या था? इतना बड़ा सेवक। और यीशु कह चुका है 24-24 में, अच्छे अच्छे फंस जाएंगे। तुम रहो उस चक्कर में, मेरा काम है तुमको उजागर करना, वो मैं कर रहा हूं। तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें आपके बीच में मैंने रखी हैं, मुझे नहीं पसंद है ये लोग। इनफैक्ट मैं किसी ऐसे आदमी को जो पेटू सेवक है, दशमांश के नाम पे लूट मचा के रखा है, मैं उनको पसंद नहीं करता, है ना। एक वचन आपके बीच में रखूंगा दोस्तों, मेरे साथ बने रहे। यशायाह की पुस्तक, उसका 59th चैप्टर वर्स 17, देखो क्या गजब का लिखा है। लिखा है कि उसने, ब्रैकेट में, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में यहोवा है, लेकिन मैं इसको यीशु से जोड़ूंगा। लिखा है कि धर्म को झिलम की नाई पहन लिया। कैसे पहन लिया? धर्म को झिलम की नाई पहन लिया, और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसके, यीशु की बात हो रही है। और उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया, कपड़ा, और जलजलाहट को बागे, क्लॉक मतलब कपड़ा, पर्दा की नाई पहन लिया है। ये वाला बागे, क्लॉक, जलजलाहट का कपड़ा पहन लिया। मैं रखूंगा इसको। प्रश्न है क्यों? ये यीशु है जलजलाहट का जामा पहनने वाला। जामा मतलब कपड़ा, पर्दा अपने ऊपर ओढ़ लिया उसने, जलजलाहट का कपड़ा। कुछ लोग कह रहे थे कि डैनियल भाई आपका टीचिंग सब कुछ अच्छा है, आप सब कुछ अच्छा सिखाते हैं, लेकिन आपका जो तरीका है ना बात करने का, वो बहुत अलग है। अच्छा वो अलग इसलिए है क्योंकि मैंने जलजलाहट का कपड़ा पहना हुआ है, मेरे यीशु की तरह।
जल जलाहट का कपड़ा, या जाके पढ़ लो, हिब्रू में पढ़ो, ग्रीक में पढ़ो, जिसमें पढ़ना है पढ़ो, यही मिलेगा ट्रांसलेशन आपको। पढ़ के बैठा है ये आदमी, वजह आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा 4 से। लिखा है कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं, उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। आपको पता है मैंने क्यों कहा कि मुझे लड़ाकू चाहिए? मैंने क्यों कहा मुझे लड़ाकू चाहिए? 300 स्टूडेंट्स ये डैनियल राज मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म में बाइबल कॉलेज के रूप में तैयार कर चुका है। 300 स्टूडेंट्स और मुझे चाहिए। और तो मैंने इसीलिए आपको यह कहा था कि मुझे लड़ाकू चाहिए, क्योंकि यहां अगर आप देख सको पूरे विश्व में परमेश्वर के वचन को लेकर कैसी गड़बड़ी करके रखी है। ऐसा लिखा है कि कोई भी सही रास्ते पे नहीं है। इसको पढ़िएगा वचन बाद, वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाल बनाते, जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है। इसका मतलब है आत्मिक उन्नति तो नहीं हो रही है। जब ये अंडे का मतलब है वचन, आप भी जोड़ दीजिए, नहीं होती आत्मिक उन्नति, उल्टा भटकते रहते हैं। आपको मैं रखूंगा कुछ चीजें, और जब कोई एक को फोड़ता, मतलब उसके अंडे को फोड़ता, उसमें से सपोला निकलता है। सपोला मतलब बेबी है, सरपेंट, छोटा सांप, सपोला निकलता है। बताइए, ये वचन है परमेश्वर का। वचन 6, उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों में उपद्रव का काम होता है। दोस्तों, ऐसे वचन, ऐसे वचन, ऐसे वचन जिसको मैंने हाईलाइट किया, इन सब का कॉन्टेक्स्ट एक ही है। हम अंधों के सब समान भीत टटोलते हैं, मतलब पिलर्स। आजकल के पास्टरों ने यही करके रखा है, आजकल के चर्च में यही करके रखा है। तो जिसके चलते फिर वचन आता है, वचन 16 देखिए, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है, एक भी ऐसा पुरुष नहीं, तब जाकर यीशु ने खुद पुरुष का रूप धारण किया। उससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। आज मसीह की देखो कौन संभाल रहा है? एक पुरुष जिसका नाम यीशु है। तब जाकर यह वचन कॉन्टेक्स्ट में आएगा। उसने धर्म के झिलम की नाई पहन लिया, उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया, उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे की नाई पहन लिया। बागे मतलब क्लॉक, पर्दा। रखूं ये वाला, या जलजलाहट का पर्दा, फेसबुक, यूट्यूब, जलजलाहट का पर्दा। ओके, वचन क्या है देख लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 13, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के आधार पर ही लोगों से बात करना है। तब जाकर मैंने ये लिखा है कि मुझे एक लड़ाकू टीम चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म पर वचन के मिलावटी भेड़ियों से लड़ने। देख लीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या वो लड़ाकू आप बनोगे? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या वो आप बनोगे? एक सेकंड दीजिए प्लीज। या थैंक यू। क्या वो आप बनोगे? और मैं चाहता हूं कि आप बने। एक ही तो लाइफ है, उस एक लाइफ को आप कितना बेस्ट बनाकर जी सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। जानते हो ये वचन मैंने कहां से लिया? लड़ाकू के शब्द के लिए न्यायों 3 का 1 से लिया मैंने, जहां लिखा है कि इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। आपको आत्मिक लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना होगा। चारों तरफ गड़बड़ है ना। मुझे पता चला है कि कुछ पास्टर्स अपने चर्च को यह सिखा रहे हैं कि डैनियल राज बहुत एग्रेसिव है, डैनियल राज की प्रीचिंग में नम्रता नहीं है, डैनियल राज की टीचिंग में प्यार नहीं है। अच्छा आपने मेरा वो पहलू देखा है जहां मैं डांट लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को डांटना जरूरी है।
कभी आओ ना मेरे पास, बैठ के संगति करो। यीशु कैसा था पता है? ऐसे ही था ना। जब यीशु प्रीच करते थे लोग क्या कहते थे पता है? ये शास्त्री फरीसियों की तरह नहीं बोलता, बल्कि अधिकारी की तरह बोलता है। मैं शुगर कोटिंग वाला प्रीचर नहीं हूं, पहली बात दिमाग में फिट कर लो। और अगर मुझे सुनना है, अपने कानों को तैयार करो। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग में से कईयों को, अपने कानों को तैयार करो, अपने माइंड को तैयार करो कि अगर आप डैनियल राज को सुन रहे हैं तो ये बंदा ऐसा है। जस्ट मेक योर माइंड, प्रिपेयर करो अपने दिमाग को, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता ना। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं वेपन की, तो कौन सा वेपन आपके लिए ज्यादा जरूरी है मैं आपके बीच में रखता हूं, और वो वेपन है तलवार। जी हां, तलवार, सोर्ड, तलवार। जानते हो क्या लिखा है इब्रानी 4:12? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, जीवात्मा को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को अलग करके हर पार छेदता है, मन के भावना और विचारों को जांचता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज को काटना है, सो यू नीड सॉर्ड, तलवार चाहिए आपको। आपको तलवार चाहिए। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, और मुझे स्टूडेंट से यही अपेक्षा है, आप लोग ऐसे तैयार हो। दोस्तों, कैसा लगा? हाँ, डैनियल भाई लड़ाकू किस किस क्षेत्र में, देख लीजिए। सबसे पहला, लड़ना सीखो जब बात आए परमेश्वर की, गॉड की। लड़ना सीखो, क्रिएशन को सही तरीके से सिखा सको। लड़ना सीखो, वर्शिप क्या है, सही वर्शिप क्या होती है, चर्च क्या होता है, चर्च की परिभाषा क्या है, सैल्वेशन किसको कहते हैं, इस क्षेत्र में लड़ो। रिपेंटेंस, एक जिसको कहते हैं सच्चा मन परिवर्तन, रिपेंटेंस क्या है? 160 डिग्री टर्न, टोटल 160। सैटन कौन है, एंजल्स कैसे होते हैं, इसके ऊपर की स्टडी क्या है। एक लड़ाकू को यह सब सीखना है। बैप्टिज्म कौन सा सही है, एक नाम का या 3 नाम का? हालांकि मैं एक नाम के फेवर में नहीं हूं। जो जीसस ने कहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, दैट्स इट। और ये जितने कहते हैं ना नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, इनमें से किसी को भी आओ मेरे साथ, ओपन डिबेट चैलेंज दे रहा हूं। बाइबल में ऐसा नाम, बपतिस्मा इसी नाम से दो लिखा है, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, नहीं तो अपनी डॉक्ट्रिन बंद करो। उसके बाद में पाप क्या है यह सिखाना जरूरी है। इसके ऊपर आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अनॉइंटिंग क्या होती है, क्योंकि आजकल बहुत लोग अनॉइंटिंग के चक्कर में पागल होके बैठे। मेरा पापा अभिषेकित है, अभिषेकित के खिलाफ कुछ मत बोलो। बोला दाऊद ने जैसा बोला था ना कि राजा साहब, तुम लोगों को कम से कम दाऊद और शाऊल के पृष्ठभूमि, कम से कम बैकग्राउंड तो भी पता है। दाऊद का कॉन्सेप्ट को लेने से पहले कभी सोचा है कि दाऊद को पता ही नहीं था कि राजा शाऊल के ऊपर से सैमुएल के द्वारा अभिषेक कब का चला गया है। राजा दाऊद को नहीं मालूम, क्योंकि तभी लिखित में नहीं था ना वो, और ना ही वहां पर व्हाट्सएप में कोई मैसेज घूम रहा था। राजा दाऊद को तो पता तक नहीं था कि राजा शाऊल के ऊपर अभिषेक उठ चुका और दुष्ट आत्मा आ गए, नहीं पता था उसको सिर्फ इतना पता था कि राजा शाऊल जो है वो इजराइल का राजा के लिए अभिषेक हुआ है। इसी वजह से वो उसको कह रहा था कि अभिषेकित है, अभिषेकित है, अभिषेक है। लेकिन अभिषेक का तो कब का चला गया ये उसको नहीं पता था। तुम उसको उठाकर डॉक्ट्रिन बना रहे हो। मेरे पापा जी अभिषेकित है, मेरे वर्शिप लीडर अभिषेकित है। और कुछ वर्शिपरों का बकवास मैंने सुना है जहां पे वो ये कहते हैं, या मैं थोड़ा देर के लिए खड़ा हो जाता हूं। कुछ लोगों ने, मैं फ्रेम में हूं बेटा, ठीक से हूं ना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वर्शिप का गाना इतना अभिषेकित है। अब्बा बाबा, वाह बेटा कुछ भी गीत अभिषेक कहता है, मैं जब म्यूजिक बजाता हूं उसमें क्या अभिषेक है? टोटल बकवास, टोटल बकवास। अभिषेक किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, अभिषेक किसी गाने में नहीं होता है। पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर की अगर मर्जी होगी तो गीत और म्यूजिक या प्रीचर के द्वारा परमेश्वर के मर्जी पे वो ब्लेस होता है ना कि तुम्हारे वजह से। क्या बकवास का कॉन्सेप्ट है।
बोला मेरे पर भी पास्टर पापा जी बड़े अभिषेकित है, उसके खिलाफ में कुछ नहीं बोलना। अच्छा, कई अभिषेकित पापा जी तो अंदर हैं, फिर उसका क्या करें? तो ऐसे लोग भी हैं। तो लड़ना सीखो। जूविश 7 फीस्ट वो कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करो, अपनी तलवार को मजबूत करो। 13th है क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर संडे, उसको मनाना भी है या नहीं, उसको लेकर करना क्या है? आजकल बड़ा तमाशा चल रहा है, बड़े बड़े चर्च के लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और रैलीज निकालते हैं। बताइए कैसे पॉसिबल है? और रैलीज निकालकर करना क्या चाहते हो? गॉस्पल? और आपको लगता है कि ऐसे लोग गॉस्पल स्वीकार करते हैं? ये सब करके बैठा है आदमी, और इनके साथ में उठ बैठ चुका आदमी। जनरेशन कर्सेस भी होते हैं, सीखना होगा आपको। स्पिरिचुअल कवरिंग क्या होती है, होती भी है या नहीं, उसके बाद में स्पिरिचुअल वॉरफेयर, उसके प्रति जानकारी हासिल करो, लड़ना सीखो। 5-fold मिनिस्ट्री क्या होती है, होली स्पिरिट क्या होता है, होली स्पिरिट को के कार्य क्या हैं, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और 20वां एंटी क्राइस्ट, ऐसे करके फिर जुडाइज्म है, हेडीज है, नेफिलिम्स है, सन्स ऑफ गॉड है, 1,44,000 है। उसके बाद में 4th टेम्पल क्या होता है, मेल्किसेदेक कौन था, केन्स की वाइफ कहां से आई, टंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है, गैप थ्योरी क्या होती है जेनेसिस के हिसाब से, फिर चर्च हिस्ट्री क्या है, 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट, 7 बोल्स, और डैनियल का टोटल 4 चैप्टर मेजर चैप्टर है, और वो है चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। उसके बाद में आएगा 70 years ऑफ एक्साइल, मतलब 70 साल की गुलामी, डैनियल का 70 सप्ताह जो जूश के लिए। उसके बाद में डैनियल की प्रोफेसी की गई 2300 दिन, शाम और सवेरा, इसका कनेक्शन कैसे होता है, रैप्चर का थियरी क्या है, प्री है, मिड है, पोस्ट है। फिर उसके बाद में जीसस इन ओल्ड टेस्टमेंट, वो कहां है, परमेश्वर का दूत कौन है, प्रधान दूत। और फिर उसके बाद में गॉड्स कैनन, वो क्या होते हैं, कैथोलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल, तन्हाक जूइश बाइबल, और बाकी अनोखी किताब, जशर की पुस्तक, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगदलीन, और फिर जोसेफस की किताब। इन सब को हम पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हासिल कर सकते हैं, इन सब को आपको समझना होगा। टैबरनैक, माफ करना, 100,000 ईयर्स, माफी चाहूंगा, 1000 ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, टैबरनैकल का कॉन्सेप्ट क्या है, और कितने सारे कल्ट ग्रुप्स हैं। और फिर उसके बाद में ह्यूमन बीइंग, मानव जाति कैसे है, ह्यूमंस लिटिल गॉड, क्या वो होता है, वो डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉर्ड सपर, फास्टिंग, और फिर 50th है जजमेंट, जो कि आखिरी वाला। तो जितने मसीह मंथन बैठक स्टूडेंट्स 300+, आप सबको बताता चलो, आपको इस तरीके से खुद को तैयार करना है, अपनी तलवार को। दोस्तों, इस पॉइंट के अंत में जितने 300 स्टूडेंट्स, 318 बेटा, कितने लोग हैं अभी ग्रुप में, कितने लोग हैं, नहीं ग्रुप में याद है कुछ, 300 के ऊपर है ना। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अपना अपना फेसबुक पेज बनाइए, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अपना फेसबुक बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए। उसके बाद में यूट्यूब चैनल अपना खुद खोलिए, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए। टोटल 3 प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सही शिक्षाओं की तलवार, आत्मिक लड़ाकू वाले लोगों से बात कर रहा हूं, शुरू कर दीजिए। जानते हो, यह पोस्टर को देखिए पहला, होली स्पिरिट का पसंदीदा चेला फिलिप क्यों था? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि फिलिप के अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो शेयर करता था, बांटता था, वो बांटता था। जानते उसने सबसे पहला शुरुआत कहां से की? उसने शुरुआत करी नतनाएल से। आइए पढ़ते हैं। फिलिपुस ने नतनाएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, और लिखा है कि वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। जानते हो, जैसे उसने सुना नतनाएल ने क्या कहा, कि उसने कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासर से निकल सकती है? फिलिप का काम देखो क्या है। फिलिप ने कहा खुद चल के देख ले, इसको कहते शेयर करना। तब मैंने कहा, जब मैं कल जूम मीटिंग कर रहा था तो मैंने सबसे कहा कि आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको करना है कि इन तीनों जगहों पर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, जितनी हो सके डैनियल राज की वीडियो, यानी मेरी वीडियो, आप लोग इस ग्रुप को बनाने के बाद, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद
पेज ओपन करने के बाद, चैनल ओपन करने के बाद उठा उठा के डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। जानते क्यों? क्योंकि फिलिप ने कहा नतानियल से, तू खुद चल के देख ले, तू खुद चल के देख ले। और यही वजह है मैंने ये पोस्टर फिर रखा हूं कि पवित्र आत्मा को शेयर करने वाले फिलिप जैसे लोग पसंद है। क्या आप इस अभी तक के कम से कम 1 घंटे से मैं ये अनाउंसमेंट का प्रोग्राम चला रहा हूं, अभी तक तो यही चला रहा हूं, क्या आप इस बात को समझ गए? तो जिसके चलते दोस्तों ऐसा ही व्हाट्सएप के ऊपर मसीह मंथन बैठक के कॉलेज स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े उस ग्रुप में, तो आपको नतानियल को कॉल करना है और आपको पास नंबर आपको पता है कौन सा है, जुड़िएगा। ऐसे ही डीपी के साथ आपको जो है, जिसमें नतानियल जो है वो एडमिन है, वही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है ना। दोस्तों आपको बताता चलूं कि D12 बाइबल कॉलेज अभी आपके लिए उपलब्ध है। यह पूरा साल आपके लिए उपलब्ध है। आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 आप अपनी आत्मिक खुराक के लिए करोगे, जिसके लिए मैंने रखा है कि ये सारे टॉपिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। और 2 BHK फ्लैट में आपका अकोमोडेशन का हमने सेट किया हुआ है, 4 वक्त का खाना, आपके लिए रहने की सुविधा, इन सब के लिए हम यहां पर बैठे हैं। मुंबई के जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आइए, डैनियल भाई आपके बारे में ऐसा कहा है वैसा कहा, ठीक है ना, कहा है तो आइए ना, बैठिए, सीखिए। और जब तक आप नहीं सीखोगे आपको पता कैसे चलेगा? इतने कमजोर हो तुम लोग कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इतना डर आ गया है। मैं वेलकम करता हूं, आइए। महाराष्ट्र से हैं, सुमित को कॉल करिए। पंजाब से हैं, पास्टर सुलेमान को कॉल करिए। हिमाचल से हैं, पास्टर जगदीश को कॉल करिए। हरियाणा से हैं, सिस्टर सुनीता को कॉल करिए। झारखंड से हैं, ऊपर राजकिशोर को कॉल करिए। वेस्ट बंगाल के लिए पिंकी, नॉर्थ ईस्ट के लिए राधिका जी, मध्य प्रदेश के लिए विजेता, या उत्तर प्रदेश के लिए विजेता, देख लीजिए क्या है, सतीश रावत के लिए, सतीश रावत को कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के लिए ब्रदर नीरज कुमार को, बिहार के लिए गुलाब मांझी को माफ करना, और फिर अदर कंट्रीज, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, कनाडा के लिए, USA के लिए, लंदन के लिए, न्यूजीलैंड के लिए एंड अदर स्टेट्स के लिए ये नंबर पे कॉल करिए। पर्पस क्या है डैनियल भाई? पर्पस है टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम ये सब सिखाते हैं जिसको कहते हैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी। ये सारे चीजें सिखाते हैं, बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सोलॉजी, एंजोलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सब सिखाते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं दोस्तों ना। ये सब बैचेस अभी स्टार्ट हैं, चल रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे पास में डेट्स आ चुकी हैं, जिसके लिए आपको दिया है। किसको कॉल करें डैनियल भाई? ये नंबर पे कॉल करिए और अपनी रजिस्ट्री कराइए। ओके, आशा करता हूं कि आप अभी तक समझ गए आज का टॉपिक। थैंक यू लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप अभी तक बात को समझ चुके हैं। या ना दोस्तों, मैं कुछ सेकंड तक खड़ा रहूंगा, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? जितने जुड़ चुके हैं जितने जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जितना हो सकता है वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करिए और उनसे कहिए कि डैनियल राज आप लोगों से कुछ बात करना चाहता है ना। फेसबुक और यूट्यूब पे आप सबको रिक्वेस्ट है, अपनी कुर्सी, अपनी सीट पकड़ के रखिए, बैठिए आराम से, सीखिए परमेश्वर के वचन को। आज प्रभु आपसे बात करेगा। ओके, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, यहां पे भी जैसे ही ये वीडियो आज आपके पास पहुंचे, परमेश्वर की बातों को सीखिएगा, क्योंकि एक ऐसा एरिया है आपके जीवन का जिसको कहते हैं दिमाग, योर ब्रेन, आपका दिमाग। अगर इसका विकास नहीं हुआ है, आप परमेश्वर के वचन को, इसको नहीं समझ पाओगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। जिसके चलते दोस्तों
ये टॉपिक आज मैंने लाया। हालांकि मैं जब गोवा में था मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, इसकी वीडियो मैंने डाल दी थी और आप लोगों ने इसको देखा, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके बीच में इसको अपने एमएमबी शूटिंग रूम से आपके लिए प्रॉपर शूट करके आपके पास में बड़ी बारीकी से पोस्टर स्लाइड्स को बिल्कुल सटीक तरीके से आपके बीच में रख सकूं। तो वापस कहता हूं, मसीहत का, मसीह भाई बहन का, दास दासी, लड़का लड़की, एवन पास्टर तक, बाइबल टीचर तक, और जो बड़े बड़े मेगा चर्च के लोग हैं उन सब की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा एरिया है आपके जीवन का, अगर इसका विकास नहीं किया आपने, आप खुद तो बिगड़ोगे, पूरे चर्च को बिगाड़ोगे। तब जाकर यह पोस्टर मैंने डाला है, लिखा है कि उद्धार के बाद आपको अपने दिमाग का विकास करना होगा, अपने दिमाग का विकास करना होगा। जानते हो, आज 90% मसीह समाज मति मंद का शिकार है। मति मंद या मंदमती, जो बोलना है बोल लो, आज उसका शिकार है। बाइबल पढ़कर भी उसका यह इलाका विकास नहीं हुआ है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, उनको लगता है कि हम सत्य को जान गए, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ है। मैं 5 साल से मसीह मंथन चला रहा हूं। मसीह के देह को मैं 2020 के पहले, जब मैं इन बड़े बड़े चर्चों में घूमता था, आता था, जाता था, क्योंकि 20 साल तो मैंने गाना गाया ना, उसके बाद में मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस किए, 30 to 36,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को मैंने ट्रेन किया है, खुद ऑन पेपर रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और इसकी पूरी रिपोर्ट गई है यूएसए। हाँ, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट गई है यूएसए। मिशन कैटलिस्ट का ग्रुप का नाम भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और महाराष्ट्र और स्टेट इंडिया के कई पास्टर्स मुझे जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते मुझे पता चला, और अभी जब मैं साउंड डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा हूं तो मुझे पता चला कि ऐसा बहुत कुछ है जहां लोगों के दिमाग का विकास नहीं हुआ है। और आपको पता है इसके चलते हो क्या रहा है? जब मैं परमेश्वर के वचन को, क्योंकि मेरा विकास हो चुका है, 80% डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 80% मैंने अपने दिमाग का विकास किया है। अपने मसीह जीवन में 32 साल में मैंने अपने दिमाग का विकास किया 80%। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ठीक है ना। जिसके चलते जब मैं वीडियो पे बात करता हूं तो जो कुछ लोगों का विकास नहीं हुआ है, उनके पास जब मेरी वीडियो पहुंचती है तो उनको लगता है कि मैं गलत हूं। गलत इसलिए हूं क्योंकि उनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। उनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आपको मैं कुछ याद दिलाता हूं। आपको पता है शिबू थॉमस, उसने कहा ऐसी बाइबल कॉलेज, वैसी बाइबल कॉलेज, ये सेमिनरीज, वो सेमिनरीज, ऐसी किताबें पढ़ी, वैसी किताबें पढ़ी। मैंने बोला कि नहीं बोला? लेकिन उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। कौन से क्षेत्र में? दशमांश के क्षेत्र में। दूसरा कौन सा क्षेत्र है? अन्य भाषा के क्षेत्र में। फिर कौन सा क्षेत्र है? पवित्र आत्मा के क्षेत्र में। वो आया था मुझे ठीक करने। आपको पता है, एक ही वीडियो में काम निपटा दिया उसका मैंने। उसके बाद में पॉपकॉर्न की तरह ये जो उछलते ना चिटुर पुटुर, वो भी आए थे। कोई लॉरेंस बोलकर आया था, कोई और, अभी एक सत्य वचन वाला सुरेश बोल के कोई है ना। इन लोगों के दिमाग में विकास नहीं हुआ है, ये देख लीजिए। जिसके चलते जब मैं टीच करता हूं तो इनको लगता है कि मैं गलत हूं। ये चक्कर हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों, ये पहला स्लाइड देख लो कि एमएमबी यानी मसीह मंथन बैठक से जुड़ने वाले 90% मसीह भाई बहन लोग आत्मिक मति मंद पाए गए हैं। जब ये मुझे कॉल करते हैं, संपर्क में आते हैं, मैं जब इनसे बात करता हूं, इनके साथ में मीटिंग करता हूं, तो मैं जब इनकी बातों को सुनता हूं
जब इनको आकलन करता हूं तो मैं सोचता हूं कि भैया आप लोग कितने साल से मसीह में? कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 15, कोई कहता है 20। बताइए। तो ऐसे टाइम पे मैं जब उनको चेक करता हूं मैं दंग रह जाता हूं। फिर मैं सोचता हूं कि आपका जो पास्टर था फिर उसने आपको सिखाया क्या? आपके पास्टर ने फिर आपको सिखाया क्या था? आपके सो कॉल्ड पापा ने आपको सिखाया क्या था? आपको पता है अभी जब पंजाब का सीन हो गया था, आप जानते हैं, ठीक है ना, जो अभी अंदर है, वहां के रिपोर्टर्स के माध्यम से जब मुझे पता चला तो ऐसे कितनी बातें बाहर आई कि हम तो अंधभक्त की तरह पीछे जा रहे थे। हमको तो सत्य पता ही नहीं था। अब पता चला, इसका मतलब है कि उनका दिमाग विकास नहीं हुआ है, नहीं विकास नहीं हुआ था। शुक्र है कि वो घटना घटी, उनका दिमाग खुल गया। और मेरे पास जब ये लोग आते हैं तो 90% मंदमती वाले आते हैं। फिर उनको बिठाओ, उनको सिखाओ, सब पता कराओ, तब जाकर कहते हैं अरे बाप रे, हम तो ये बात को जानते ही नहीं थे। आपको राजेश पटनायक जी, जिनकी गवाही का वीडियो मैंने खूब बनाया और आपके बीच में मैंने उसको वायरल किया, उन्होंने क्या कहा फर्स्ट डे जब वो आए थे, अभी वो शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरी जितनी भी स्टडी है वो सब एक तरफ हो गई। कुछ दिमाग का एरिया है जहां आपको उसको विकास करना है। इसीलिए ये टॉपिक आज मैंने रखा है कि बुद्धि का विकास, उद्धार के बाद में आपको अपने दिमाग का विकास करना होगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज मेरी आप लोगों से बात होगी ना। लिखा है कि फिर सवाल उठता है कि चर्च में आपकी आत्मिक खुराक क्या थी, या वो चर्च का जो मात्रा है उसको उधर करना है बाद में। आपकी खुराक क्या थी? फिर सवाल उठता है। अंडरस्टैंड? आप खाते क्या थे फिर चर्च में? मुझे पता चला है क्योंकि आप जानते हैं कि हर्ष, जिसकी मैंने वीडियो बना के डाली थी गवाही के तौर पे, यूट्यूब पे कितने बेटा? 340। ओके, तो लगभग 600 लोग अभी आप लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। हर्ष की जब गवाही आप लोगों ने सुनी थी और मैं जब हर्ष से बात कर रहा था तो उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई है जहां से वो आया है, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं बोला अगर ऐसे चर्च पास्टर लोग चलाएंगे तो भैया बेड़ा गर्क है चर्च का और लोगों का। ये बहुत बड़े धोखे में है कि ये स्वर्ग जाएंगे। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ये बहुत बड़े धोखे में है कि ये स्वर्ग जाएंगे। पहली बात तो ये नहीं जाएंगे। डैनियल भाई, आपने तो सीधा इनके क्या कहते हैं उद्धार पे सवाल खड़ा कर दिया। जी हां, मैंने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि मैं इसके आधार पे बात कर रहा हूं। जो यहां ठीक नहीं है ना, वो प्रभु के साथ ठीक नहीं है। जानते हो क्या लिखा है यूहन्ना 15 का 7 और 8 में? लिखा है यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम्हें। जीसस का शर्त यही है कि हम यीशु में बने रहे, उसकी बातों में बने रहे। आपको पता है 2-2 घंटे आराधनाएं चलती हैं, 2-2 3-3 घंटे आराधनाएं चलती हैं। गाना गाते रहते, गाते रहते, गाते रहते, गाते रहते, गाते रहते। और जो चर्च के यूथ हैं और जो चर्च के लोग हैं, उन लोगों को वचन का खुराक का मजा अभी तक चर्च के लोगों ने नहीं चखा है। उन्होंने म्यूजिक का स्वाद चखा है तो उनको लगता है अरे वाह कितना अच्छा म्यूजिक है। उन्होंने गीत का आवाज चखा है, गीत को चखा है। जो वर्शिप पर गाता है ऊंची सुर में, लो सुर में हरकतें करके गाता है ना, वो उन्होंने चखा है। बोला अरे वाह मजा आ गया। हे पागलों, एक बार वचन का स्वाद चखो। डैनियल भाई, आपको गीत का नहीं पता है? अच्छा 20 साल ये आदमी ने वही किया, जाके यूट्यूब चेक करो। 20 साल मैंने वही किया। मेरे को मत सिखाओ। और मैं अच्छे से जानता हूं कि गीत को गाते वक्त में वर्शिपर अपना सेटिस्फेक्शन के लिए गाता है, उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। पक्की बात है, हाँ पक्की बात है, लिख के ले लो।
वो खुद को संतुष्ट करता है, और जब घा गा के उसका गला थक जाता है, पेट थक जाता है, बॉडी थक जाती है, तब जाकर कहता है कि आइए अभी हम बैठ जाएं, अभी हम वचन सुनेंगे। मेहरबानी हो रही है। ये कैसा चर्च चला रहे हो तुम लोग? जब आप वचन का स्वाद चखोगे ना, ये सब भूल जाओगे। तो जिसके चलते कौन है डैनियल राज, 32 सालों से सेविकाएं करता हुआ एक सेवक मसीह मंथन बैठक के नाम पर आपके बीच आपकी आत्मिक खुराक को खिलाने वाला, 80% बाइबल को समझ चुका, और ये सारी के सारी किताबें, द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, 4 गॉस्पेल बुक, अपोस्टल, मोसेस, टंग्स, ट्रिनिटी, होली स्पिरिट, जीसस, फादर, सेटन, हेडिस, एंटी क्राइस्ट, ग्रेट कमीशन के कॉन्फ्रेंसेस को करता हुआ 1 आवर बाइबल स्टडी एंड 1 आवर रेवलेशन की किताब 1 घंटे में, और ये सारे के सारे फेसबुक पर प्रोग्राम चलाता हुआ। तो दोस्तों, आप जब मेरे पास आओगे तब जाकर यह पोस्टर डाला, फीड योर ब्रेन, खुराक खिलाओ आत्मिक बुद्धि को, खिलाइए अपनी खुराक परमेश्वर के वचन से। जानते हैं, यीशु के पास में एक लड़का आया था, माफ करना, एक व्यक्ति आया था, लड़का नहीं, एक व्यक्ति आया था, और उसने यीशु के पास आकर बातें करी। यीशु ने उसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, और जानते उसको क्या कहा? रखता हूं। उसको कहा यीशु ने, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? ओहो, इन बातों को नहीं समझता? बताइए, इजरायलियों का गुरु है, रब्बा है, व्यवस्था को सिखाने वाला। शास्त्रीय फरीसियों में से एक टाइटल है इसका। बताइए, निकोदेमुस, गुरु होकर क्या इन बातों को नहीं समझता? अब आप सोच के देखिए कि क्या मति मंद फैली थी, मंदमती, माफ करना। इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, धीमा समझना। नहीं समझते, तब जाकर दोस्तों यहूदी यीशु के प्रति मतिमंद है, 90% पास्टर्स यीशु के प्रति मतिमंद हैं, टीचर्स, बाइबल टीचर्स की बात कर रहा हूं, यीशु के प्रति 90% मतिमंद हैं, मेंबर्स, जो चर्च के मेंबर्स जाते हैं, यीशु के प्रति 90% मतिमंद है। माइंड ब्लॉक हो चुका है। मैं आपको 2 लड़कों से मिलाता हूं, इसको कहते हैं इमाउस नाम के गांव के 2 लड़के, लूका 24:25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। देख लीजिए, मंदमतियों, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, तुम क्यों नहीं समझे? ऊपर से ये लोग क्या कर रहे थे पता है? उल्टा यीशु को कह रहे, तू अकेला है जो नहीं जानता कि क्या हुआ। कहते हैं कि बेचारा मर गया। क्या बोला मैंने गोवा में? बेचारा मर गया, मर गया वो। यीशु कहता है कि अगर तुम व्यवस्था की बातों को जानते, भविष्यवक्ताओं की प्रोफेसी को जानते, तो तुम्हारे मुंह से यह शब्द नहीं निकलता कि वो मर गया है, बल्कि तुम ये कहते कि जो खबर सुबह सुबह आई तीसरे दिन वो सच ही है। लेकिन क्या करे, मंदमती है, ब्लॉक हो चुका है दिमाग, नहीं समझ रहे। जानते हैं पौलुस ने क्या कहा 2 कोरिन्थियों 3:14 में? परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम को पढ़ते वक्त में उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। मेरा क्वेश्चन है आज आप लोगों से, आप लोगों को क्या हो गया? अपने परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आप अपने बुद्धि का विकास क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पूरी जिंदगी म्यूजिक बजाते बैठोगे? क्या पूरी जिंदगी गाना गाते बैठोगे? मैंने एक वीडियो में कहा था, वो क्या है, रूह की बारिश। एक ऐसा प्रोग्राम चला रहे कर्नाटका में, रूह की बारिश। बताइए, ये कैसे कैसे दिमाग वाले लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी को बात करनी है ये आत्मा को उतारने की कि डैनियल भाई आप कैसे इसको डिनाई नहीं कर, मतलब आप इसको कैसे इनकार कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो कि रूह की बारिश नहीं होती है, पागल हो। पहला ये समझो कि रूह की बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। किसको उल्लू बना रहे हो तुम लोग? बेचारे भोले भाले लोगों का पैसा लेकर टिकट के नाम पे उनको उल्लू बनाते हो। और मैं तो कहता हूं कि ये जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके अकल को हो क्या गया? कैसे प्रोग्राम करवा रहे हो?
और किस ताकत से कहते हो कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, तुमको आत्मा, तो पिछले टाइम पे जो हुआ था फिर उसका क्या हुआ? वो फेल हुआ ना, इसका मतलब ऐसे ही अभी कई प्रोग्राम फेल हो रहे हैं आपके। कैसी टीचिंग है ये? और जब मैं सिखाता हूं तो कहते हैं कि डैनियल भाई गलत बात कर रहा है। मैं गलत बात कर रहा हूं? तुम लोगों के अंदर ताकत तो नहीं है मुझे यहां से गलत साबित करने में, बस ऐसे ही भोंकते जाओ कुछ भी। जानते हो लूसीफर ने क्या किया है? 2 कुरिन्थियों 4:4 के हिसाब से उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, जिसको ट्रांसलेशन है ग्रीक में थियोस, जो मैंने इंग्लिश में रखा गॉड, नॉट कैपिटल जी बट स्मॉल जी, अंधी कर दी है पैदा होते ही, ब्रैकेट में, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों? क्योंकि वो चाहता कि इनका माइंड ब्लॉक रहे। आज लाखों लोग, करोड़पति से रोड़पति तक लोग ब्लाइंडेड है, बुद्धि से ब्लाइंडेड है। तब जाकर मैंने क्या किया, आपको मैं समझा सकूं, दिमाग को खोल सकूं। दोस्तों आपको पता है जब तक आम पेड़ में है ना, आपको यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी पेड़ का फल जब मार्केट में पहुंचता है तो वहां खरीदने वाला चेक करता है कि ये कहां का है, कैसा है, कहीं इंजेक्शन मार के तो नहीं दिया। इसको कहते हैं इन्होंने अपने बुद्धि का विकास किया है, तब जाकर ये बात को समझ सकते हैं। फिर दूध में मिलावट है कि नहीं, बुद्धि का विकास किया है, गोलियां ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बुद्धि का विकास किया है। सब्जियां इंजेक्शन मारकर तो नहीं उगाई, बुद्धि का विकास किया है। मशीन कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, बुद्धि का विकास किया है। ऐसी चीजों में आप अपने बुद्धि का विकास करते हैं, क्योंकि कोई गलत चीज ना पेट में चला जाए। आज 90% बैल बुद्धि मसीह समाज में पाई जाती है, देख लीजिए, 90% बैल बुद्धि पाई जाती है, मतलब नहीं समझते। लूका 18:34 में जानते हो क्या लिखा है? उन्होंने इन बातों में से कोई बात को ना समझी और ये बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनको समझ में ना आई। अब देख लीजिए, और एक 15:16 उसने कहा क्या तुम अभी तक ना समझे? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए समझ गया। सारा खेल समझने का है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। नहीं समझ सके। तब जाकर जानते हो याकूब क्या कहता है? यदि तुम्हें किसी को बुद्धि की गति हो तो वो बुद्धि मांगे। दोस्तों आज का मेरा मैसेज सिर्फ यही है, अपने बुद्धि का विकास करो। जिस चीज को तुम नहीं समझते हो, अभी देख लो ना, वो सत्य प्रकाश, क्या है उसका नाम, सत्य विकास, क्या है, सत्य वचन, सुरेश, देख लो अभी उसका दिमाग यूट्यूब पे आता है, उसको खुद को नहीं पता क्या बोलता है। मेरे को जब लोग कॉल करते बोलते डैनियल भाई उसकी बातें सुनते तो हमको हंसी छूट जाती है, उसके लॉजिक जब सुनते तो हमारे को पता चलता है कि कितना अनपढ़ है। लेकिन क्या करे बेचारा, बुद्धि का विकास नहीं हुआ उसका, उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ। अगर वो इस वक्त में मुझे देख रहा है या फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है, सुरेश अपने बुद्धि का विकास करो पहले, तुमको नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। और तुम जैसों को, हालांकि कोई डॉक्टर विल्सन बोल के है, उसका यूट्यूब चैनल सस्पेंड, और भी कोई 4-5 लोग हैं, वो माइकल जो पहले वीडियो बनाता था उसका आज ढूंढ रहा था तो वो भी शायद सस्पेंड है। ऐसे कई लोगों के चैनल सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हो गए। सो बी केयरफुल, बाकी सबको कह रहा हूं। तो तब जाकर मैंने आपके दिमाग, अपने दिमाग का विकास करना होगा इन सब विषयों पर। कौन कौन से मैं भी रखूंगा। सबसे पहला गॉड को समझने के लिए विकास करो दिमाग का। क्रिएशन क्या है उसको समझने के लिए विकास करो। वर्शिप कैसी होती है समझने के लिए विकास करो दिमाग का। चर्च, सैल्वेशन, रिपेंटेंस, सेटन, एंजल्स, बैप्टिज्म, सिन, ये जितने भी पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में ये हैं, फिर उसके बाद में ये हैं, ऐसे करके टोटल 50 टॉपिक्स, 50 पॉइंट्स है। 50 अपने दिमाग का विकास करिए, तब जाकर आप बातों को समझोगे, सीखोगे ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको एक आखिरी चीज बताऊं और खत्म करूं, और वो ये है कि टॉस जीतकर भी टीम क्यों हार जाती है। हालांकि ये सेकुलर एग्जांपल है, लेकिन समझिएगा ऐसा क्या वजह है
कि टॉस तो जीत गए, लेकिन मैच हार गए। इसके पीछे की वजह क्या है? और जो टॉस हार चुका है वो मैच जीत जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का एक आदमी है जिसको कहते हैं पिच को रिपोर्ट करने वाला, वो शख्स, विकेट को चेक करने वाला। पिच जहां पे बॉल पड़ती है उसी का सारा खेल है, पिच रिपोर्ट करने वाला। अगर उस पिच रिपोर्टर ने या विकेट को चेक करने वाले आदमी ने जाके कैप्टन को बता दिया, टीम के कैप्टन को बताया, आप टॉस जीतो बॉलिंग ले लो, अब टॉस जीतो बैटिंग ले लो। क्यों? क्योंकि मैं रिपोर्ट चेक करके आया, पिच का रिपोर्ट चेक करके आया, बैटिंग के लिए अच्छी है। अगर उसके नॉलेज पे अगर उसने अपना विकास किया और अगर वो सही निकला तो टॉस जीत कर टीम जीत जाती है, नहीं तो टॉस जीत कर भी टीम हार जाएगी। आशा करता हूं कि आप ये पॉइंट को समझ गए। मैं आपको बता दूं, आज लाखों पास्टर्स अपने बुद्धि का विकास नहीं कर रहे। जो चर्च जाते हैं ना, जाके एक बार चेक करो, उनको पूछिए, पास्टर जी ये जितने भी पॉइंट्स हैं क्या इसमें आपका विकास हुआ है? अगर आपका खुद का विकास नहीं हुआ है फिर आप हमको कैसे सिखा रहे हो? और मैं जितने भी मेरे विरोधी लोग हैं, डैनियल राज वो है जो इन पूरे के पूरे 50 टॉपिक के ऊपर मास्टरी करके बैठा है। अगर किसी को मुझे चैलेंज देना है कि इन सब टॉपिक के ऊपर अब आपसे डिबेट करना चाहते हैं, आ जाओ आ जाओ। पीठ पीछे भौंकना बंद करो। मेरी जब गाड़ी सड़क पे चलती है ना, तो बहुत सारे खुजली वाले कुत्ते मेरी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। और मैं मसीह मंथन के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, सत्य वचन वाला वो सुरेश और इनके जैसे जितने भी चिरकुट या पॉपकॉर्न की तरह उछल उछल के जो वीडियो बनाते हैं, इन लोगों को पहले ही लाइन में इग्नोर करो। जैसी वीडियो दिखी इग्नोर करो। आप क्यों नहीं इग्नोर कर पा रहे हो मेरे भाई? आप जब सड़क पे जाते हो, आपको जब पता चलता है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, आप क्या करते हो? सीधा इग्नोर, नजरअंदाज। मेरे को लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप ये सत्य वाले को, सत्य वचन वाले सुरेश को जवाब क्यों नहीं देते? मैं अभी भी बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, ये वो कुत्ता है जो सड़क पे जब गाड़ी चलती है उसके पीछे भौंकने वाला है। मैं नहीं रुका सकता इसके पीछे। हाँ, इसके ऊपर इसी का कोई आदमी जिसको बात करने का तमीज हो, वचन को बोलने का तरीका हो, वचन का नॉलेज हो, इसी आदमी का कोई ऊपर लीडर होगा, उसको लेकर आओ, मैं बात करूंगा। उसको लेकर आओ। सुरेश, सत्य वचन वाले, तुमको भी कह रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जो लीडर है ना, उसको लेकर आओ। क्योंकि तुमको ना तो वचन का सर पैर पता है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है तुम्हारे पीछे। किसी के साथ देखिए, पंजा लड़ाते ना, पंजा, जिससे पंजा लड़ाते हैं ना, कम से कम सामने वाला देखे तो सही कि पंजा लड़ा किससे रहे। पतला सा आदमी ऐसे बॉडी बिल्डर को जाके बोलेगा मैं तेरे को हरा दूंगा, पागल, तो एक झटके में खत्म हो जाएगा। जरा तगड़े वाले को लाओ। तो जिसके चलते दोस्तों मैं यहां पे फिनिश करूंगा, याद दिलाते हुए कि 17 तारीख को फ्रेंड लीडर्स के साथ में जूम मीटिंग है। 18 तारीख को मैं फिर लाइव आ रहा हूं एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ, और 19 तारीख को हम आ रहे हैं ब्रॉडकास्ट के लिए, यानी कि डैनियल राज एक आवाज इस प्रोग्राम के साथ। तो मैं इस पोस्टर के साथ आज की बातों को फिनिश करता हूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद। स्वामी, मैं जानता हूं कि प्रभु एक अद्भुत काम आप कर रहे हैं मसीह की देह में। प्रभु जी, जहां लाखों लोग सत्य को जान रहे प्रभु और आपके पीछे चल रहे, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता, और ये वीडियो और ये प्रचार और ऐसी बातें मसीह की देह को मजबूत करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं 18 तारीख को, यानी कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे इस प्रोग्राम के साथ। जी, गॉड ब्लेस।